जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने और बनाए और सुंदर फटक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस बेसा, 68 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, 80 का धनुष सहायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, अतासन आई किन्न छलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मन से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू न बैठन कहा न होई, राखी कुश कई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितो समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना।
पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गणुर सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कह करनी, ता कहाँ विबुध नदी बयतरनी। मित्र सैकड़ों शत्रु की किसी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। सब जगुताई अनलते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा सब जगुताई अनलते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताई, कैसी पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गए सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपको अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाही शरण तकियायऊ। सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म के से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण ताक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छो को कृपाल रघुबीर समा। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन होगा। रघुपति चित्र कूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना।
बहुरी रामय मन अनुमाना होई हई भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, अप्रेम बारी दो जन नवाए। शरीर पुलकित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कई बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजा करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत भाए रुचे। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामि नाम स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रलंब बाहु विक्रमम। प्रभो अप्रमेय वैभवम, निशांग चाप सायकम। धरे त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य, आप अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम हैं। आप तरकस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिजनों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरी बंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध
विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों के को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापति सुखाकरम सताम गति, भजे सशक्ति सानुजम साचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों के खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी के स्वरूप शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तो दंधि मूल ये नरा भजंती हीन मत्सरा, पतंती नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेकों प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त भाषिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयन्ति ते गति स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, आपके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भजामि भाव बल्लभम कुयोगी नाम दुर्बलम, स्वभक्त कल्प पादपम सुसेव्य मन्नहम। अनूपरूप भूपतिम नतो हम मूर्जिवापतिम, प्रसीद में नमामि ते पादाम्बज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, अचरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी
अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बदेई, अधम सुनारी जो सेवन तेई। हे राजकुमारी सुनिए, वैदेही हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीखियाहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चारि विधियाहि, वेद पुराण संत सब काहि। उत्तम के यस बस मन माहि, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल राई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति असकाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराई पति को कैसे देखती है? जैसे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा
समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो करोड़ों असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा और कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहजय पामनि नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। सहजय पामनि नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। जासु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमिरी, नारी पति व्रत करहीं। अतो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम।